आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की इस लाइव कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा द्वितीय विषय गणित का पहला अध्याय, जिसमें अपन ने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है, अवधारणा से संबंधित है। इसमें 4 प्रकार की अवधारणाएं हैं, जिसमें अपन पहला पढ़ेंगे लंबा व बोना का ज्ञान। लंबा और बोना, लंबा मतलब अपने इसको लंबाई में, जैसे अपने को ये चित्र दिख रहा है, इसमें ये जो भैया दिख रहा है, तो एक भैया है इसकी लंबाई यानी ये लंबा है, और दूसरा है वो उसकी लंबाई छोटी यानी वो बोना है। तो एक लंबा है और एक बोना। इसी प्रकार दूसरा चित्र दिख रहा है, इसमें अपने को जिराफ, ये जो पशु है ये दिख रहा है, इसमें एक है वो है लंबा और दूसरा जो पास में दिख रहा है वो बोना। फिर नीचे अपन आएंगे तो ये अपने को जो पेड़ के जो चित्र दिख रहे हैं, एक जो पेड़ है ये जो पहला दिख रहा है ये है बोना, और जो दूसरा पेड़ आपको दिखाई दे रहा है वो है लंबा। तो ये जो अपनी पहली अवधारणा थी, इसमें लंबा और बोना इनकी अपने को जानकारी करनी थी। तो अपन इसमें जानकारी में अपने को ये 3 चित्र भी दिए हुए हैं, अपन आराम से इसको पुनः देख सकते हैं। जैसे पहला चित्र है, इसमें अपने को भैया दिख रहे हैं, तो एक भैया है लंबा और एक है वो बोना। दूसरा चित्र है, इसमें जिराफ जो ये पशु है, इसमें एक का है वो लंबा और एक बोना। और तीसरे चित्र में जो दिया हुआ पेड़ है, और एक पेड़ है वो है बोना और एक है लंबा। फिर दूसरा जो अवधारणा है उसमें अपने ये है कम व अधिक का ज्ञान। कम वस्तुएं अपने को देख करके, गिनना नहीं है, बिना गिने अपन देख करके पता कर सकते हैं कि ये वस्तुएं कम कौन सी है और अधिक कौन सी है। तो इसमें जो चित्र दिया हुआ है, पहला जो चित्र है इसमें अपने को पुष्प दिख रहे हैं, तो इसमें अपने को एक तरफ दिख रहा है जो ये पुष्प है वो अधिक है, और दूसरी तरफ दिख रहे हैं वो पुष्प कम है। इसी प्रकार दूसरा चित्र दिखेंगे तो इसमें अपने को बैट और गेंद का चित्र दिखाई देगा। तो इसमें जो बैट है वो संख्या में अधिक है और गेंद है वो संख्या में कम है। इसी प्रकार अगर अपन नीचे आएंगे तो अपने को गुब्बारों के चित्र दिखेंगे। 2 भाग किए हुए हैं, पहले भाग में है वो गुब्बारे कम हैं और दूसरा जो है उसमें गुब्बारों की संख्या अधिक है। इसी प्रकार अपन नीचे आएंगे तो अपने को फुटबॉल का चित्र दिखेंगे, तो पहला जो भाग है इसमें फुटबॉलों की संख्या है वो कम है और दूसरे भाग में है फुटबॉलों की संख्या है वो अधिक है। इसी प्रकार अपन अपने घर के अंदर भी कुछ ऐसी वस्तुएं इकट्ठी कर सकते हैं, जैसे गिलास है, कटोरियां हैं। एक तरफ गिलास रख सकते हैं, एक तरफ कटोरियों को रख सकते हैं, फिर पता कर सकते हैं कि कम कौन सी है, गिलासें कम है या कटोरियां कम हैं। तो इसी प्रकार अन्य कई प्रकार की भी छोटी छोटी वस्तुएं हैं जिसको अपन इकट्ठा करके और उसके बीच में अपन तुलना कर सकते हैं कौन सी वस्तुएं संख्या में कम है और कौन सी वस्तुएं संख्या में वो अधिक है। और इसी प्रकार अपन तीसरी अवधारणा देखेंगे ऊंचा व नीचा, यानी जो वस्तु रखी हुई है वो कौन सी वस्तु ज़्यादा ऊंचाई पे रखी हुई है और कौन सी वस्तु है वो नीचे रखी हुई। इस प्रकार अपने को जानकारी प्राप्त करनी है। तो पहला जो अपने को ये चित्र दिख रहा है, ये जो है इसमें अपने को एक अलमारी का चित्र दिख रहा है और एक टेबल का चित्र रखा हुआ है, टेबल का चित्र दिख रहा है। इसमें एक गुलदस्ता रखा हुआ है, एक गुलदस्ता अलमारी के ऊपर है और एक गुलदस्ता वो आपको टेबल के ऊपर रखा दिखाई देगा। तो अपन आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन सा गुलदस्ता वो ऊंचा होगा। तो अलमारी के ऊपर रखा हुआ वो गुलदस्ता ऊंचा होगा और जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है वो गुलदस्ता नीचा होगा। यानी अपन अलमारी के ऊपर अगर रखा हुआ गुलदस्ता अगर अपने को लेना है तो अपने को खड़ा होना पड़ेगा और खड़ा होकर के अपन को उसको लेना पड़ेगा। लेकिन जो टेबल के ऊपर गुब्बारा रखा हुआ है, अगर अपन उसको आराम से बैठे बैठे भी गुब्बारे को, ये गुलदस्ते को ले सकते हैं। तो इसका मतलब अलमारी वाला जो गुलदस्ता रखा हुआ वो ऊंचा है और टेबल के ऊपर जो रखा हुआ गुलदस्ता वो नीचा। इसी प्रकार दूसरा चित्र अपने को दिख रहा है, ये दरवाजा है। अपन यहाँ चित्र पे स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, पुस्तक के अंदर जो चित्र दिया उसमें आपको स्पष्ट दिखेगा। ये जो घर के अंदर जो दरवाज़ा लगा हुआ, दरवाजे के ऊपर रोशनदान बना हुआ है, उस रोशनदान के अंदर एक बिल्ली बैठी हुई है और एक बिल्ली नीचे फर्श के ऊपर बैठी हुई। तो अपन आराम से पता लगा सकते हैं कौन सी बिल्ली ऊंचे बैठी और कौन सी नीचे है। तो जो रोशनदान में है, यानी दरवाजे के ऊपर जो रोशनदान बना हुआ है उसके अंदर जो बिल्ली आपको दिखाई दे रही वो ऊंची बैठी हुई और जो नीचे फर्श के ऊपर है वो नीचे है। इसी प्रकार जो अगला चित्र आपको दिख रहा है, इसमें आपको खिड़की का दिख रहा है और खिड़की के अंदर रखा हुआ है झाड़ू। तो
एक खिड़की के अंदर रखा हुआ और एक झाड़ू दूसरे चित्र में दिख रहा है वो आपको नीचे रखा हुआ दिखाई देगा। तो कौन सा ऊंचा और कौन सा नीचा है अपन आराम से पता लगा सकते हैं कि खिड़की के अंदर रखा हुआ वो झाड़ू ऊंचा है और जो फर्श के ऊपर रखा हुआ वो झाड़ू नीचा है। इस प्रकार अंतिम जो अवधारणा है चौथी वो है पूरा व आधा। तो इसमें अपने को पता लगाना कौन सी वस्तु पूरी है और कौन सी आधी है। तो जैसे इसमें पहला जो चित्र दिया हुआ है ये गिलास का है। अब गिलास में देखो आप जल से भरा हुआ है तो अपने को पता लग रहा है, इसमें आराम से देखते ही लग जाएगा कि कौन सा गिलास है वो जल से पूरा भरा हुआ और कौन सा गिलास है वो जिसमें जल कम है, यानी वो गिलास है वो आधा है। तो पहला जो गिलास दिख रहा है ये पूरा भरा हुआ है और दूसरा गिलास है वो आधा है। इसी प्रकार दूसरे जो चित्र में अपने को दिखाई देगा सेब, एक सेब है वो पूरा है और दूसरा सेब है वो काटा हुआ यानी आधा है। तो एक पूरा दूसरा आधा। और इसी प्रकार अपने नीचे जो चित्र दिखेंगे ये प्याज का है। तो प्याज में एक प्याज पूरा है और एक प्याज आधा है, ठीक है। इस प्रकार ये पूरा व आधा का भी अपने को ज्ञान इससे मिल सकता है। अपन ऐसी घर में भी कई छोटी छोटी वस्तुएं हो सकती है, जैसे फल से संबंधित, जैसे केला है, एक केला पूरा आधा। इस प्रकार अन्य कई वस्तुएं उसको भी अपन देख करके पता लगा सकते हैं कि ये पूरा है ये आधा है। इससे संबंधित आपको कुछ गृह कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर करना है। तो उसमें आपको प्रत्येक अवधारणा से संबंधित एक एक चित्र बनाना है। यानी अपन ने 4 प्रकार की अवधारणाएं पढ़ी और चारों प्रकार की अवधारणाओं से संबंधित एक एक चित्र बनाना है। तो एक एक चित्र में आप देखिए, पहली अवधारणा जो अपन ने पढ़ी थी लंबा व बोना का ज्ञान, लंबा व बोना का ज्ञान। इससे संबंधित आप पेड़ का चित्र बना सकते हो, आसानी रहेगी। पेड़ आप आराम से बना सकते हो, एक लंबा और एक बोना। दूसरी अवधारणा अपन ने पढ़ी थी कम व अधिक का ज्ञान। तो इसमें अपन ये जो पहला चित्र दिख रहा है आपको पुष्प है ये भी बना सकते हो, आपके गुब्बारों का चित्र है गुब्बारे भी बना सकते हो, फिर फुटबॉल दिया हुआ है फुटबॉल भी बना सकते हो। जो आपको सरल लगे वो एक चित्र बनाना है, एक तरफ वस्तुएं संख्या कम और एक तरफ अधिक। फिर जो तीसरी अवधारणा पढ़ी थी ऊंचा व नीचा, तो इसमें भी आप जैसे ये अलमारी और टेबल का चित्र बना सकते हो। आपको लगता है ये नहीं बनेगा तो टेबल और स्टूल का बना सकते हो, जिसके ऊपर आप गुलदस्ता बना सकते हो। टेबल रखा टेबल के ऊपर गुलदस्ता बनाई, स्टूल रखा स्टूल के ऊपर भी आप गुलदस्ता बना सकते हो। तो एक ऊंचा हो जाएगा एक नीचा, ठीक है। और फिर अंतिम जो अवधारणा है पूरा और आधा, तो इसमें आप गिलास का चित्र भी बना सकते हो, सेब का चित्र भी बना सकते हो, अन्य कोई अगर आप बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। यानी प्रत्येक 4 अवधारणाएं पढ़ी और चारों अवधारणाओं में प्रत्येक एक एक चित्र आपको प्रत्येक अवधारणा से संबंधित बनाना है। धन्यवाद।